A very good morning to all the viewers who are watching my video. At present, this is Niasis Party from the team of Missanai. So in this video, I'll be discussing about the part 2 of intrinsic semiconductor. इस वीडियो में मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, जो कि पार्ट 2 का लेक्चर जो है वो मैं स्किप कर दिया था, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फिर उससे पहले मैं आपको ये भी दर्शाना चाहता हूँ कि मिशन IIS इज एन एजुकेशन सेंटर, offline and as well as online coaching center, I can say that. So if you want to have your subscription, if you want to have some contribution, you can also contribute. Below is the description, I have provided everything. So let me, without wasting time वेस्ट ना करके हम चले जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फिर हमको ये मालूम होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, उसका इम्पोर्टेंस कैसे रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सर्किट थ्योरी में, और उससे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज कैरियर, होल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, कैसे उससे इम्पैक्ट होते हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर इधर देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि या लेट मी टेक माई पेन फॉर यू ऑल। सो इधर क्या होता है कि just I have mismatched my pen as well as my webcam, so let me take this. So yeah, so when the covalent bond is broken, it will create an electron and one होल। ठीक है, जब एक कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है तब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होल पेयर का जनरेशन होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन विल जंपिंग फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू conduction band and becomes free electron, hole will remain in valency band। ठीक है, hole will always remains in which band, in valency band। ठीक है, तो फिर आपको आशा करता हूँ कि योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जब एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है उसका दो पार्ट में डिवीजन होता है, एक है इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा है होल पेयर। ठीक है, उससे हमको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन विल बी जंपिंग फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, क्योंकि जब वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड जंप होता है उसका कंडक्टिविटी जो होता है, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, और उसके बाद कंडक्टिविटी गैप जो होता है वो बढ़। ठीक है, तो फिर आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज हाउ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर applies or authenticates in covalent bond breaking। okay, then after we'll be moving the second number point में क्या दिया है, hole is defined as a deficiency of electron। ठीक है, hole is defined एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, होल होता है ना, वो क्या होता है, किसके वजह से होता है, होल इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी जैसे कि हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के वजह से हमारा बोन वीक हो गया, तो उसी के माध्यम से या फिर उसी के एग्जाम्पल देकर मैं बोल सकता हूँ कि होल इज व्हाट, होल इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक का ना होने की वजह से होल का यूजुअल क्रिएशन होता है। ठीक है, वेयर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, किसमें, इन कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, तो फिर या चलता है, चलता का नाम गाड़ी। okay, let me have understanding about hole is a carrier। okay, hole क्या पता है, होल का पॉजिटिव चार्ज होता है, वही इसमें दिया है कि होल इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, करंट कैरियर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें होल का वेरी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऑथेंटिकेट होता है या फिर प्रोपागेशन होता है। ठीक है, तो फिर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑलवेज n इज इक्वल टू p, सो नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वेयर इन intrinsic semiconductor। okay, in intrinsic semiconductor number of electron pair is equal to number of hole pair। okay, then after the condition, okay, the condition for intrinsic semiconductor, what is the condition, actual condition for intrinsic semiconductor, that is number of electron is equal to number of hole pair, number of electron pair is equal to number of hole pair, which implies number of intrinsic carrier concentration, जो कि हम पढ़े थे intrinsic carrier concentration, और the formula Ni square is equal to P into N। ओके, वी हैव लर्न दिस, वी हैव स्टडीड दिस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ाई किए थे पिछला वीडियो में, अगर आप नहीं देखे होगे तो फिर एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो फिर बिकॉज ऑफ
ऑपोजिट पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन होल विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन है वो हमको पता चल गया इस नंबर पॉइंट से कि बिकॉज ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी के वजह से, या फिर पोलैरिटी का मतलब ये है कि प्लस एन प्लस इधर माइनस, इधर आपको मैं सिग्निफाई करके भी बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव पोलैरिटी डिफरेंट होता है, नेगेटिव पोलैरिटी डिफरेंट होता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि दे हैव डिफरेंट पोलैरिटी बिकॉज ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, उसके बाद करंट डायरेक्शन इज अपोजिट इन द फ्लो ऑफ electron. Okay, current direction is opposite in the, अगर current direction is opposite to the flow of electron, so अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो गया तो फिर करंट डायरेक्शन इससे होगा, क्योंकि ऑपोजिट रेशनल प्रोपोर्शन वो फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद द करंट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ होल पेयर। ठीक है, होल पेयर का डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है। इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, इधर होल फ्लो हो गया। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इधर होल का फ्लो हुआ। ठीक है, उसी के माध्यम से हम बोल सकते हैं। इधर आपको भी मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, इसीलिए आपको इधर एक्सप्लेनेशन के साथ भी, लेफ्ट एंड राइट के एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको इधर दे दिया। होल पेयर एंड इंट्रिंसिक होल पेयर, करंट पेयर, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे होल का फ्लो होता है, होल का अपोजिट में क्या फ्लो होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का अपोजिट में क्या फ्लो होता है, वो सारा इसमें ही दिया हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि होल पेयर इज इक्वल टू करंट फ्लो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो फिर आपको एक कंफ्यूजन आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर दोनों क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो फिर हमारा गैजेट्स में कैसे करंट आता है, हमारा स्विच बोर्ड में कैसे करंट आता है, उसको लेकर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर का कंट्रीब्यूशन से ही करंट का उत्पादन होता है या फिर करंट का जनरेशन होता है, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज they plays a very important role in that. Okay, so by the opposite direction you might be thinking that the current how it usually comes. Okay, current जो होता है वो कैसे आता है, वो किससे आता है, दोनों को मिलाकर ही आता है। ठीक है, तो फिर उससे क्या होता है, हमको जनरेशन ऑफ करंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं होल पेयर मीन्स आप जैसे कि मैं बोल चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर का अपोजिट है होल पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो मूव होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो फिर आपको दिमाग में यही आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों लेना है आपको, सिर्फ होल लेने से चला जाएगा, क्योंकि होल का डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है। सो दिस इज द परसेप्शन विच ईच एंड एवरी स्टूडेंट यूजुअली हैव। सो लेट मी क्लियरिफाई योर परसेप्शन दैट the combination of electron and hole pair creates a energy, which energy is formed into current. Okay, so that's the reason why both the combination of electron and hole pair are necessary for current generation. ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर चलते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन डायरेक्शन बाउंड इन द कंट्रीब्यूट। ओके, सो इधर दिया है कि अपोजिट डायरेक्शन का करंट का यूजुअल डेफिनेशन, और यूजुअली क्या होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग इन द डायरेक्ट इन द कंडक्शन में। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में मूव होता है, यूजुअली कंडक्शन बैंड में यूजुअली मूव होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड में यूजुअली, इधर आप देखेंगे तो वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो होता है उसमें कंडक्शन बैंड में यूजुअली क्या होता है, मूव होता है किसका, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर का म्यू होता है। ठीक है, उसके बाद at the time of time hole will be moving in वैलेंसी बैंड। ठीक है, एक कंडक्शन बैंड में, दूसरा है वैलेंसी बैंड में, वही इसका कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें कंडक्शन बैंड में जो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, होल का जो होता है वैलेंसी बैंड में, जिसमें करंट का जनरेशन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, होल का सेम डायरेक्शन में होता है, इसमें यही दिया गया है। ठीक है, या इधर आप देख सकते हो मैथमेटिकल इक्वेशन, यूजुअली मैथमेटिकल इक्वेशन जो गवर्न करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, या फिर मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक होल पेयर में, और इंट्रिंसिक का सेमीकंडक्टर में उनका कैसे उत्पादन होता है, मोबिलिटी से उनका क्या संपर्क है, रिलेशनशिप है, वो सारा इसमें देख सकते हैं आप कि द कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है मोबिलिटी या फिर कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू चार्ज इनटू मोबिलिटी।
ठीक है, उनका सम ऑफ करके हमको ये लाया गया हूँ कि हम जैसे कि पढ़ाई किए थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वोट पेयर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन। ठीक है, उससे हमको क्या पता चलता है, एक इक्वेशन आता है सम ऑफ इक्वेशन, जिसमें इधर क्या है सीमेंस में दिया है, ये सीमेंस में है। ठीक है, और OH M का अपोजिट जो कि है MHO मो। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, या फिर अप्रोप्रिएट आंसर निकालने के लिए अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन जो भी दिया है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कंसेंट्रेशन, उसके बाद मोबिलिटी दिया है, ठीक है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन। ओके, जिससे हमको क्या पता चलता है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर वेरिएशन 3/2 फॉर्म में होता है। ठीक है, यूजुअली 3/2 फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉरी, या यूजुअली 3/2 फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके हमको क्या पता चलता है, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी डिफर्स इन, या फिर इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी रिलेट्स टू टेम्परेचर इंक्रीज। ओके, उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसेंट्रेशन जो कि होता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिस्टिविटी फ्लो करने में होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्ट करना, करंट फ्लो को अपोज करना, उसको ही रेजिस्टिविटी हम यूजुअली बोलते हैं। तो फिर देख सकते हो 1/कंडक्टिविटी। ठीक है, 1/कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी का होल फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो फिर आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 1 पार्ट 2 ही हुआ है, तो फिर स्किप कर दिया था वो, मैं ज़रूर बताऊंगा क्योंकि मैं अकेला टीचर हूँ, सब कुछ मेरे को ही कवर अप करना पड़ेगा। तो फिर आई होप दैट आई हैव राइटिंग ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर यू ऑल लर्निंग। थैंक यू।